हेलो फ्रेंड्स, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समय की कीमत के बारे में। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग पर्सन हो या कोई गृहिणी हो, समय की सीमा सबके लिए समान है और हर किसी के जीवन में समय का एक ऊंचा स्थान है। दोस्तों, हम सभी को समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति समय को ध्यान में रखते हुए और अपने सारे काम समय पर करता है, उस व्यक्ति की हर जगह प्रशंसा होती है और वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और प्रसिद्धि हासिल कर पाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे समय की कदर नहीं है तो उसका सारा ज्ञान वेस्ट है। इसके अलावा आलस्य और सुस्ती भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनको हराकर ही हम समय का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम दो कहानियों के थ्रू समय की कीमत को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, ये कहानियाँ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में समय का सही से उपयोग नहीं करते हैं और केवल सोचने में समय नष्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हमें जो भी अचीव करना है, हमारा जो भी टारगेट है, वो एक लिमिटेड समय में ही हमें पूरा करना होता है, क्योंकि लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम मिल पाती है। अगर सही समय पर डिसीजन न लिया जाए तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो आइए दोस्तों, हम दो मोटिवेशनल स्टोरीज़ के थ्रू टाइम की वैल्यू को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी है एक साधु और एक छात्र की। दोस्तों, एक समय की बात है, एक वन में स्थित आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से बहुत सारे छात्र दूर दूर से उनके आश्रम में आया करते थे और वहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हीं शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक बहुत आलसी छात्र भी था। उसको समय व्यर्थ करने में और आज का काम कल पर टालने की आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था और साधु चाहते थे कि वह छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पहले आलस को छोड़कर समय का महत्व समझे, ताकि उसका भविष्य संवर जाए। इसी कारण से साधु ने एक दिन शाम के समय उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे पत्थर देते हुए बोले, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस का पत्थर है। लोहे की जिस किसी वस्तु को छू ले तो सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिन के लिए तुम्हें यह पत्थर देकर जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो तुम मुझे यह पत्थर दे देना। तब तक के लिए तुम इसे जितना चाहो सोना बना लो। इतना कहकर साधु अपने मित्र के गाँव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस पत्थर से मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं मज़े से अपना जीवन बिता लूँगा। अब उसके पास 2 दिन थे, लेकिन उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं। मैं एक दिन आराम कर लेता हूँ और अगले पूरे दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह उसने अपना पूरा एक दिन आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से सोना बना लूँगा। फिर उसने सोचा, पहले मैं भोजन कर लेता हूँ, क्योंकि इस काम में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। भोजन करके आराम से सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, उठने के बाद सोना बना लूँगा। फिर वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था और 2 दिन का समय भी पूरा हो चुका था। उसी समय साधु आश्रम लौट आए और उससे सवाल किया। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे पारस पत्थर वापस कर दो। लेकिन अब छात्र क्या करता? आलस के कारण उसने अपना कीमती समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक मौका भी। अब उसे साधु की बात अच्छे से समझ आ चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। इसके साथ ही उसे समय की कीमत का भी पता चला, लेकिन उसके पास पछताने के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं था। उस घटना के बाद से उसने ठान लिया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा और हर काम समय के अनुसार और सही समय पर पूरा करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमें जीवन में उन्नति करनी है तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें, क्योंकि समय अमूल्य है, एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। तो दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी है एक किसान और एक नौकर की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान के यहाँ एक नौकर काम करता था। वह नौकर बहुत ही आलसी था। वह हमेशा अपने ज़रूरी कामों को कल पर छोड़ देता था। किसान नौकर से बहुत परेशान रहता था, लेकिन मजबूरी में उसे काम पर रखा हुआ था, क्योंकि किसान को कोई दूसरा नौकर नहीं मिल रहा था। एक दिन किसान को खेती के लिए कुछ सामान लेने बाजार जाना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहा कि वह सारा अनाज शाम होने से पहले इकट्ठा करके घर पहुंचा दे, नहीं तो यदि बारिश हुई तो उसके अनाज का नुकसान हो जाएगा। पर नौकर ने सोचा, आज तो मौसम साफ है, यदि वह कल भी सारा अनाज ला देगा तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। नौकर ने ऐसा ही किया। वह अनाज को घर पर नहीं लाया।
रात को जब किसान घर पर आया तो उसने देखा कि नौकर तो सो रहा है। किसान ने नौकर को उठाया और उससे पूछा कि आज का सारा काम हुआ कि नहीं। नौकर ने कहा कि आज का सारा काम तो हो गया है, लेकिन किसान को अनाज कहीं पर दिखाई नहीं दिया। किसान ने नौकर से पूछा, अनाज कहाँ है? नौकर ने कहा, अनाज तो खेत में ही है, कल जाकर सारा अनाज मैं घर ले आऊँगा। किसान ने कहा, आज मैंने जो तुम्हें काम दिया था तुम उसे कल पर क्यों छोड़ रहे हो? तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। जब हवा चल रही थी तब बहुत ज़ोरों से बारिश भी होने लगी। खेत में रखा सारा अनाज बारिश के पानी से खराब हो गया था। बारिश सारा अनाज बहाकर ले गई। किसान की मेहनत पर पानी फिर गया था। उसने अपने नौकर को बहुत बातें सुनाई और काम से बाहर निकाल दिया। किसान रोने लगा क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी। अगर नौकर अपना काम समय से कर लेता तो किसान का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी हमें समय का महत्व तो समझाती है और साथ में यह भी दर्शाती है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो खुद का तो समय बर्बाद करते ही हैं और साथ में ही दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों व अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। आई होप आप टाइम की वैल्यू को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना हर काम समय पर पूरा करते रहें।